कहते तो यहाँ वही बता। देखो एक सूक्ति है हिंदी में, उसमें लिखा है लाखों अज्ञानियों की प्रशंसा से एक समझदार व्यक्ति की आलोचना बेहतर है। क्या कहा मैंने? लिखना नहीं, अभी ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करना आप सब लोग, ठीक है? लाखों अज्ञानियों की प्रशंसा से, सुन लो पहले फिर रिपीट करना, ठीक है? लाखों अज्ञानियों की प्रशंसा से एक ज्ञानी की आलोचना बेहतर है। क्या बोला मैंने? अब प्रशंसा तो आप समझते हैं, तारीफ करना, और अज्ञानी मतलब मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, जिनको समझदारी नहीं है। और आलोचना क्या कहलाता है? आलोचना मतलब बुराई करना। तो एक हजारों लाखों अज्ञानी मिलके आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा किया वैसा किया, तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का क्या है? हमारे काम की एक ज्ञानी की आलोचना है। क्यों? क्योंकि जो आलोचक होते हैं वे क्या करते हैं? हमारे दोष बताते हैं। क्या करते हैं? हमारे दोष बताते हैं। तो जो दोष बताने वाला है वो कैसा होना चाहिए? परम उपकारी होना चाहिए। हिंदी में शायद तुलसीदास जी ने लाइन लिखी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो उससे क्या करना चाहिए? बोलो। मान लो आप रास्ते से निकल रहे हैं और कोई व्यक्ति है बार बार आपको गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, अरे देखो ये कैसे कपड़े पहन के आ गया है, देखो ये कैसे बाल कटा रहा है, देखो ये कैसे बोल रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जो आपको बार बार गाली दे रहा है, आपको रोक रहा है, बुरा भला कह रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उससे बात करोगे आप लोग? नहीं करो। खाने पे इनवाइट करोगे घर पे कि भैया आप मुझे गाली दे रहे थे, चलो आज मम्मी ने दाल बाटी बनाई है, आपको खिलाने के लिए आया हूँ। क्या गिफ्ट लेके जाओगे उसको कुछ, जो आपको गाली दे रहे? नहीं लेके जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे वही बात लिखी। क्या बात बोली उनने? कि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको अपने घर में लेके आ जाओ, घर में लेके आओ, आंगन में क्या करो? उसकी व्यवस्था कर दो। मतलब जो आपको बार बार निंदा कर रहा है, जो आपकी आलोचना कर रहा है, उसको क्या करो? घर पे लेके आओ, घर पे विराजमान करो और उसकी बहुत आव भगत करो। क्यों? क्योंकि नीचे की लाइन में लिखा है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाय। कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि बिना पानी और साबुन के आपको क्या कर देते? एकदम साफ कर देते हैं। बात ख्याल में आ रही है? मैं जो बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, या आचार्य देव ने जो बात यहाँ पे लिखी है, उसका मतलब इतना सा है, अगर कोई दुर्जन व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध करना नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है और आपने कोई गलत काम कर दिया। अब वो दोस्त पुलिस में गया और पुलिस में जाके कंप्लेंट करके आ गया कि पुलिस के पास बोला कि अंकल वो मेरा जो दोस्त है उसने ऐसा ऐसा कार्य किया। अब बताओ वो अच्छा दोस्त है कि नहीं है? अच्छा दोस्त है? आपकी बात बोल के आ रहा है पुलिस में, बताओ जल्दी सोच के बताओ। आपने कोई जुर्म कर दिया है, कोई गुनाह कर दिया है और आपका दोस्त पुलिस में जाके बोल के आया, तो वो अच्छा दोस्त हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि वो चीज किसके लिए है? अपनी भलाई के लिए है। इसलिए आप कोई गलती करते हो और अगर कोई बच्चा हमारे पास आ जाए तो फिर उसको भी क्या करना? उसको थैंक यू बोलना। उसको ये नहीं बोलना कि तुम मेरी भैया से चुगली करके आए थे, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या बोलना है? उसको थैंक यू बोलना कि तुम क्या करके आए हो, मेरे जो दोस्त मैंने गलती की थी भैया को बता के आए हो, तो थैंक यू। अब मैं आगे से क्या नहीं करूंगा, वो गलती। बात समझ में आ रही है? देखो 4 प्रकार की वस्तुएं होती हैं संसार। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली वस्तु जो अच्छी दिखती है लेकिन अच्छी होती नहीं है। क्या बोला मैंने? जो अच्छी होती है
अरे गलत बोल गए, जो अच्छी दिखती है लेकिन अच्छी होती नहीं। समझ में आए? उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बहुत सारे जहरीले फल जो जंगलों में होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। बहुत सारे जहरीले जानवर जो बहुत जहरीले हैं लेकिन बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वे सुंदर दिख तो रहे हैं, लेकिन अगर वो फल हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उससे हमारी मृत्यु हो जाएगी कि नहीं? भाई हम जहरीला फल खा लेंगे तो जहर क्या करता है? सम्यक हो गई नींद पूरी आपकी? सोना है और क्या हो गई नींद पूरी? सुनेंगे प्रवचन? चलो, तो अच्छा दिखता है लेकिन अच्छा होता है, तो वो फल हमें अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब हम उन फल को खाएंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगी? हमारी मृत्यु। तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अच्छा नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी दिखती नहीं है लेकिन अच्छी होती है। क्या बोला मैंने? अच्छी दिखती नहीं है लेकिन अच्छी अच्छा, नीम का पेड़ आप जब देखते हो तो किसके मन में भाव आता? वाह कितना बढ़िया पेड़ है, कितनी अच्छी नीम है, मैं इसको रोज खाऊंगा, है? ऐसे भाव तो नहीं आते ना, लेकिन वो औषधि के जैसी कैसी है? तो वो दिखती तो अच्छी नहीं, मतलब अच्छी दिखने का मतलब कि अच्छी लगती तो नहीं है हमें। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें रोज नीम खाना पड़े, मजा आ जाएगा, लेकिन जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी होती है? अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है, लाभदायक होती है। तो अच्छी दिखती नहीं है लेकिन कैसी है हमारे लिए? अच्छी। अब बहुत सारी चीज ऐसी है जो अच्छी दिखती भी है और अच्छी होती भी है। तीसरे नंबर की वस्तु क्या बोला मैंने? अच्छी दिखती भी है और अच्छी, भाई जैसे फल फ्रूट वगैरह, सेब ले लो, है ना, खाने वाले पकवान ले लो, बहुत सारे वे अच्छे दिखते भी हैं और अच्छे होते। भाई फल अच्छा, सेब अच्छा दिख रहा है, उसको खाएंगे तो वो कैसा होगा? अच्छा रहेगा, मतलब हमारे लिए स्वस्थ। कहते भी ना कि भाई जो एक सेब फल रोज खाता है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो वैसे ही जो अच्छी चीज दिखती भी और अच्छी होती भी। अब चौथे नंबर की चीज है जो ना तो अच्छी दिखती है और ना ही अच्छी होती है। ख्याल में आई बात है? 4 वस्तु क्या बताया मैंने? पहला क्या है? जो अच्छा दिखता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। दूसरा, जो अच्छा दिखता नहीं है लेकिन अच्छा होता है। तीसरा, जो अच्छा दिखता भी है और अच्छा होता है। और चौथी चीज क्या है? अच्छा दिखता भी नहीं है और अच्छा होता भी नहीं। तो यहाँ भी वही चीज बता रहे हैं आचार्य कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे दिखते तो नहीं है, अच्छे दिखते तो है लेकिन वे अच्छे होते नहीं। भाई जैसे कोई दोस्त हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपसे उसने दोस्ती की, किस चीज के लिए? कि बस इसके पैसे मुझे मिलते रहे। तो वो तुम्हारी सारी बात मान रहा है, तुमसे बहुत अच्छा बोल रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा दिख रहा है लेकिन अच्छा नहीं है। और कोई दोस्त ऐसा है कि आप कोई गलती करते हो तो वो आपको डांट देता है, आपसे लड़ाई कर देता है या आपकी कंप्लेंट करके आ जाता है। तो वो दोस्त अच्छा है कि नहीं है? है? अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, वो सच्चा दोस्त है। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र में भर्तृहरि ने जो नीति शतक लिखी है उसमें उन्होंने दोस्त की लक्षण लिखा। क्या लिखा? दोस्त का लक्षण। तो 6 लक्षण उन्होंने लिखे हैं, उसमें 2 लक्षण जो है वो बहुत अच्छे हैं। उसमें लिखा पापान निवार्यति योज्यते हिताय। क्या लिखा? पापान निवार्यति योज्यते हिताय, मतलब सच्चा दोस्त वही है जो क्या करता है? आपको पापों से दूर करता है और आपको हित के कार्यों में लगाता है। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, लाड़ कर रहा है, आपको समझा रहा, आपकी गलती नहीं बता रहा, तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता है? वो व्यक्ति बुरा हो सकता है। लेकिन कई बार जो व्यक्ति आपको डांट रहा है, आपकी छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा हो रहा है, तो वो व्यक्ति लग कैसा रहा है कि भैया ये तो डांट रहा है, ये तो गुस्सा कर रहा है, लेकिन बाद में उसका फल कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा हुआ। ख्याल में है? तो अब देखो अपन यहाँ पे आते हैं, इसमें लिखा है विद्यमान दोषों को प्रकाशित करने वाला दुर्जन भी
हितकारी होने से आराध्य है और दोषों को छिपाने वाला आचार्य या गुरु भी अहितकारी होने से आराध्य नहीं है। इस प्रकार आगामी छंद में योग अयोग को दिखाते हुए कहते हैं। तो देखो, वस्तुओं की पहचान तो हम कर लेते हैं कि ये चीज अच्छी दिख रही है लेकिन अच्छी नहीं है। वैसे ही हमें क्या करना है, व्यक्तियों की भी पहचान करना है। क्या करना है कि मेरी जिससे मित्रता है, मैं जिसको दोस्त मानता हूं, वो सही में मेरा दोस्त है या नहीं है, मेरे लिए हितकारी है कि नहीं है। तो इसमें क्या लिखा कि देखो, अगर कोई आपका दुश्मन है, क्या कहा इधर, क्या लिखा, अगर कोई दुश्मन है, कोई दुर्जन है और क्या कर रहा है, आपको बार बार आपके दोष बता रहा है, तो वो दोष बताने वाला दुर्जन व्यक्ति भी क्या है, हमारे लिए आराध्य है। कैसा है, आराध्य। मतलब कि उसकी हमें विनय करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, अपना समय निकाल के तुम्हारे दोष देख रहा है और तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हारे दोष बता रहा है। समझ में ही ना भाई, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन कोई दुर्जन व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपना काम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, समय निकाल के आपके दोस्त देख रहा है और आपको क्या कर रहा है, दोस्त बार बार बता। तो क्या करना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसको गिफ्ट देना चाहिए, उसको घर पे बुलाना चाहिए। क्यों कि भैया हम तो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हमारे दोस्तों को देख रहे हो और हमें क्या कर रहे हो, बता रहे हो। लेकिन इसके अपोजिट ध्यान रखना, इसमें जो बात लिखी, क्या लिखा कि जो दोस्त बता रहे वो तो आराध्य है, भले वो दुर्जन हो, लेकिन दोषों को छिपाने वाला आचार्य या गुरु भी अहितकारी होने से आराध्य नहीं है। मतलब जो आपका दुश्मन है, दुर्जन है, हर्ष, और आपके दोषों को बता रहा है, तो वो तो कैसा है, आराध्य है। लेकिन अगर आपका कोई गुरु है, माता पिता है, कोई आपके दोस्त है, वे क्या कर रहे हैं, आपके दोषों को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो वे कैसे हैं, आराध्य नहीं है, विनय करने योग्य नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता ना, दोस्त एक दूसरे से कहते हैं, जैसे किसी को शराब वगैरह पीना हो, कोई उल्टा सीधा काम करना हो, सिगरेट, तो दोस्त से कहते हैं भाई तू पी ले, मैं क्या नहीं करूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगा नहीं। तो जहां ऐसा दोस्त मिले क्या करना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर उस रास्ते पे चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, बाद में हमारा अहित होगा। ऐसा गुरु भी लिखा है इसमें, क्या लिखा, गुरु भी लिखा कि अगर कोई ऐसा गुरु हो वे, आपका सिखाने वाला ऐसा हो, कौन कि जो क्या कर रहा हो, आप बहुत सारी गलती कर दो और आपका टीचर क्या कर रहा है, आपकी गलतियों को क्या कर रहा है, छुपा दे जा, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे गुरु को भी छोड़ देना। छोड़ देना मतलब आराधना नहीं करना चाहिए कि भैया जब आप हमारे दोषों को दूर कर ही नहीं रहे तो फिर तो आप हमारे किसी काम के नहीं है। बात ख्याल में आई। तो जो दुर्जन व्यक्ति है, आपका दुश्मन है, लेकिन अगर आपके दोषों को दूर कर रहा है तब तो वो कैसा है, आराध्य है, मतलब उसकी विनय करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त भी है, कोई गुरु भी है, कोई आचार्य भी है और वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके दोषों को क्या कर रहा है, छिपा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। बात ख्याल में आई। तो क्या करना, इसमें हमें आचार्य देव एक पैमाना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पैमाना मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को नापने की वस्तु है ना, किसी भी चीज का नाप लेना हो तो जिससे नापा जाए उसको क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। तो वैसे ही व्यक्तियों को नापने के लिए भी आचार्य देव क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पैमाना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैमाना दे रहे हैं। देखो, अगर आपका कोई कितना अच्छा भी दोस्त हो, लेकिन आपके बुरे काम में वो आपका साथ दे रहा है या आपके बुरे कार्यों को वो छिपा रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। और कोई आपका दुश्मन है और वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि आपके दोस्तों को बता रहा है, बार बार बोल के आ रहा है किसी को, तो क्या करना, उसका तो थैंक यू करना, उसको धन्यवाद बोलना। क्यों कि भैया आपने क्या कर दिया है, हमारे दोषों को दूर कर दिया। ख्याल में आई बात। देखो एक बार ये पढ़ते हैं अपन, इसका जो हिंदी वो है भावार्थ वो पढ़ते हैं।
दोष प्रवर्तन इच्छा से यदि शिष्य दोष को गुरु ढकता, दोष सहित हो मरण से अतः हमारा नहीं हितैषी, दोष ढाकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने। कि अब आपका कोई गुरु होवे, दोस्त होवे, वो क्या करे, आपके दोषों को बार बार ढक रहा हो, तो वो कैसा नहीं है कि वो हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, हमारे हितैषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, हमारे दोषों को बार बार ढक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे दोषों को बार बार ढक रहे हैं। लेकिन उसकी विपरीत, अतः हमारा नहीं हितैषी, दोष ढकने वाला गुरु, कि जो हमारे दोषों को क्या कर रहा है, ढक दे रहा है, तो वो हमारे लिए कभी भी हितकारी नहीं। तो हमारे लिए हितकारी कौन है? कि अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु। क्या कहा कि आपने कोई थोड़ी सी गलती की हो ना, और वो क्या कर रहा है, उस गलती को क्या कर रहा है वो उसमें लिखा ना 10 धर्म की पूजन में, जो उत्तम क्षमा धर्म की अंग है ना पूजन में, उसमें क्या लिखा है, कहिए अयानो वस्तु छीने। क्या लाइन है उसकी? हाँ, गुण को अवगुण कहे अयानो, ऐसी उसमें लाइन आती है कि देखो आपने कोई गलती की है, छोटी सी गलती की है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपकी गलती को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा है। जैसे कहते हैं ना, उसको तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तो छोटी सी गलती करी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपका दोस्त या गुरु क्या कर रहा है, उस छोटी सी गलती को भी क्या कर रहा है, बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा है। तो वो तो कैसा लगना चाहिए हमें, कैसा लगना चाहिए, दुश्मन लगना चाहिए ना, क्योंकि हमने गलती तो छोटी सी करी है और भैया आप इतनी बड़ी गलती बता रहे हो, तो क्या अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए है? इसमें क्या लिखा कि देखो, अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु, कि आपने थोड़ी सी भी गलती करी है और उस दोष को कोई गुरु बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहा है, तो क्या करना, उसका उपकार समझना। क्यों उपकार समझना? बोलो भाई, जो हमारे थोड़े से भी दोषों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह रहा है, उसका क्या करना, उपकार करना। क्यों समझना? क्योंकि वे हमें बता रहे हैं कि आगे ऐसी दोबारा गलती। देखो, आपने एक प्रसिद्ध चोर की कहानी पढ़ी होगी। एक कोई बच्चा था, वो एक दिन स्कूल से पेंसिल लेके आया, तो उसकी माता ने क्या किया, बोला बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम पेंसिल लेके आए। तो दूसरे दिन क्या हुआ, बच्चा फिर स्कूल गया, वहां से किसी का कंपास लेके आ गया। माँ ने बोला बेटा बहुत अच्छी बात, फिर वो गया किसी की कॉपी पेन लेके आ गया, फिर गया, फिर वो धीरे धीरे पैसे वगैरह धीरे धीरे सारा सामान लेके आने लगा। और एक बार क्या हुआ, वो बड़ा होके बहुत ज्यादा बड़ा डाकू बन गया, चोर बन गया। कौन बन गया? वो जो छोटा बच्चा था पेंसिल लेके आया था और बहुत बड़ा क्या बन गया चोर डाकू बन गया। तो अब वो एक जगह चोरी करने जा रहा था, तो चोरी करते करते समय पकड़ा गया। चोरी करते समय क्या हो गया, पकड़ा गया, और इतनी सारी चोरी उसने कर ली थी, तो उसको मौत की सजा दी गई। किसकी सजा दी गई? मौत की सजा दी गई। तो उसने पूछा, जज ने जो उसको सजा दे रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने बोला मुझे क्या करना है, अपनी माता से मिलना। क्या करना है? माँ से मिलना है। तो फांसी के पहले उसको उसकी माँ से मिलाया गया। तो जैसे उसकी माँ आई तो लोग कहते कि भाई कान काट लिया या नाक काट ली, ऐसा मतलब माँ को समझाया कि माँ तुमने उस दिन मुझे नहीं रोका था, उस दिन की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आज फांसी पे चढ़ रहा हूँ। अगर जब मैं पहले दिन पेंसिल लेके आया था, अगर आप मुझे तब ही रोक देती तो आज क्या नहीं होता, आज मैं चोर नहीं बनता और मुझे सजा नहीं मिलती। समझ में आया ना? तो अगर आपने कोई गलती करी है और मैं उस गलती को ढांक दूं या नहीं बोलूं तो आप खुश नहीं होना। क्यों नहीं होना खुश? क्योंकि वो छोटी सी गलती
आपकी कब बड़ी गलती बन जाएगी ये आपको पता नहीं चलेगा। धर्मेंद्र जी थे, वो एक बात बोलते थे कि कभी भी शौक के लिए जुर्म मत करो। क्या कहा? शौक के लिए जुर्म नहीं करो, क्योंकि शौक चला जाता है लेकिन जुर्म रह जाता है। बात ख्याल में आ रही है? तो कोई भी छोटी सी गलती को, अगर छोटी सी गलती को बड़ा बना के उसी समय समझाने वाला व्यक्ति आपके पास है, ऐसा गुरु आपके पास है, तब तो आपके महान भाग्य का उदय है। और अगर छोटी बातों को ऐसे इग्नोर करने वाला दोस्त या गुरु या माता पिता आपके पास है, तो फिर भी कैसे नहीं है, आपके सच्चे हितैषी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कहानी ऐसी भी सुनी है कि अगर बच्चा गलती से भी लेके आ गया, मान लो कहानी गलती से बैग में आ गई हो, खेलते खेलते आ गई हो, तो माता पिता क्या करते हैं? तुरंत बच्चे को वापस भेजते हैं, तू जहां से भी लेके आ वापस करके आ, जिसकी भी चीज है वापस। वो बोले कि नहीं मम्मी गलती हो गई। कैसे हो गई गलती? अपनी चीज देखना चाहिए, दूसरे की चीज देखना चाहिए, तुम्हारे पास आ रही है कि नहीं आ रही। ख्याल में आ रही बात? तो इसमें यहां वही लिखा कि अल्प दोष को अतिशय कहने वाला दुर्जन सच्चा गुरु, कि हमने भली छोटा सा भी कार्य गलत किया हो, छोटी सी भी गलती की हो, लेकिन उस गलती को क्या करना, बहुत ही बड़ा चढ़ा के सब लोगों के सामने, मतलब आपने गलती करी, मैंने वो गलती देख ली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो गलती सारे बच्चों को बिठाल के सभा लगाई और सारे बच्चों को बोलोगे देखो ये आदित्य ने ऐसा ऐसा किया था। तो अब क्या होना चाहिए उसमें उपकार समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उपकार समझना चाहिए कि अच्छा हुआ, मेरी छोटी सी गलती को दूर करने के लिए मेरे गुरु ने क्या किया, ऐसा निर्णय लिया। ऐसे पैर नहीं करते। तो एक और सूक्ति आती है उसमें, महाभारत की सूक्ति है, गुरु आज्ञा अविचारणीय। क्या लिखा? मतलब जो आपके गुरु ने आज्ञा दी है फिर क्या नहीं करना चाहिए, उसमें विचार नहीं। इतिहास में एक आरुणि नाम का शिष्य प्रसिद्ध हुआ। कौन हुआ है? आरुणि नाम का शिष्य प्रसिद्ध हुए। वे बाद में आचार्य बने और विद्वान बने। ऐसी अन्य मत की कहानी है। तो जब वे गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो जो जिस गुरुकुल में वे थे वहां क्या होता था, पहले सब अपनी अपनी खेती बाड़ी होती थी, तो बच्चे रहते भी थे, खेती भी सीखते थे, सारी चीजें सीखते थे। तो एक बार बरसात का समय था, बहुत जोर से पानी गिरने लगा। तो उनके जो गुरुजी थे, गुरुजी ने आरुणि को बुलाया और बोले खेत पे जाओ और देखना पानी अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फसल लगी थी। अगर पानी अंदर आता तो वो क्या हो जाता, खेत की फसल पूरी नष्ट हो जाती। तब वो खेत में देखने गया, देखा तो एक जगह खेत की मेड़ जो थी वो टूटी हुई थी। तो उसने बहुत मिट्टी लगाई, बहुत कोशिश करी, लेकिन पानी का झटका आता और वो मिट्टी क्या होती जाती, बह जाती। तो ऐसा करने के बाद भी उसका पानी तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े समय के बाद वो खुद ही लेट गए। तो खुद ही लेट गए और रात भर उसमें पानी में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला था, गुरु ने बोला था। तो वास्तव में ऐसी ही है कि अगर गुरु हमारे लिए कोई आज्ञा दे रहे हैं तो वो आज्ञा कैसी करना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए। तो तीन ही लोग हैं, माता पिता कहा और गुरु कहा। इन तीनों की आज्ञा में कभी क्या नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और आपके गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जो क्या करते हैं, आपके दोषों को दूर करते हैं और गुणों का प्रकाश करते हैं। अगर वे आपके दोषों का दूर नहीं कर रहे हैं, गुणों का प्रकाश नहीं कर रहे हैं, तो वे माता पिता नहीं है और वे गुरु नहीं है। बात ख्याल में आई? लास्ट में इसकी फिर से 4 लाइनें पढ़ते हैं और बाकी फिर चर्चा हम आगे करेंगे। दोष प्रवर्तन इच्छा से यदि सुस्य दोष, अतः दोष हो मरण शिष्य का, तो फिर गुरु क्या कर सकता, अतः हमारा नहीं दोष ढांकने वाला गुरु, अल्प दोष को अतिशय कहने। तो आप विचार करना और समझना आगे, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी आगे बची हुई है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपका दोस्त है लेकिन आपके दोषों को दूर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा हितैषी नहीं। आपका कोई दुश्मन है लेकिन वो क्या कर रहा है, बार बार आपकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है ऐसे दोस्त से जो हमारे दोषों को क्या कर रहा है,
ढक रहा है। तो ये पैमाना आचार्य ने हमें दिया कि हम भी व्यक्तियों की पहचान करें, नहीं तो अगर अच्छी संगति हमारे पास नहीं होगी तो हमारे दोषों का नाश नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को पहचाने और अच्छी संगति में ही रहे। ऐसी मंगल भावना सभी की वाणी को विराम।